दोस्तों मैं फिर से वापस आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी थारको ऐसा मुंह बनाते हुए कहने लगा, इंसान पिन लेते हैं अपने बाल्ब्स को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन मैं स्टेक ले रहा हूँ अपने बाल्ब्स को इंक्रीज करने के लिए। जो सुनने के बाद जी में मुस्कुराने लगा और दाजी कहने लगा, ये चीज शुभ बाप को इंक्रीज नहीं करता। ये एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे हम तीनों बहन ने मिलकर तैयार किया है हमारे किंग के लिए। और सच में दोस्तों यह वो जिमे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जिमे जो एमसी तो आगे बढ़ने लगा और सुधा जी कहने लगा, इस टेक्निक की मदद से किंग के ह्यूमन बॉडी के 9 हॉरीबेस को अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया जा सकता है, जिसके वजह से किंग आसानी से हेवन और अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। आप जीमे जो एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, ये एसेंस खुद एक एक्सपीरियंस है जिसके वजह से हमारे किंग आसानी से लेवलिंग आपको जो स्पीड है उसे जल्दी से कर पाएगा। और जो जिमे के जो एमसी से चिपकने की वजह से एमसी थोड़ा सा शर्माने लगा। उसी वक्त जिमे फिर से कहने लगा, लेकिन हमारा किंग है सिर्फ एक मोहताज इंसान है अभी के लिए। जब सिर्फ आप लेवल 100 को रीच कर पाएंगे और हेवन और अर्थ की ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तब जाकर आप इमोर्टैलिटी जो पाथ है उस पर पार रख पाएंगे। और फिर जिमे एमसी को किस करने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा, 9 ओरिफिसेस वो क्या है? क्या मैं सच में एक इमोर्टल बन सकता हूँ? उसी वह एमसी के मौन के बात को तो समझते हुए जिमे कहने लगा, हाँ जरूर। और एमसी को अभी भी जिमे किस करते हुए कहने लगा, लेकिन पहले मौजूदा किंग्स के बॉडी के कुछ ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं हुमाय और दाजी एमसी को देख रहा था और हुमाय एमसी को देखते हुए कहने लगा, मेरे किंग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं भी आपके ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने के लिए आपका मदद करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद से जिमे थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मेरे बहनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो फिर 3 ओरिफिक्स को एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शर्माने लगा और अगले ही पल जिमे एमसी को जो वेद में धक्का दे देता है, जिसके वजह से एमसी वेद में गिर जाता है। अब अगले ही पल एमसी को कुछ स्मेल आता है, जिसके वजह से एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा बेचते उन तीनों से कहने लगा, ये वेद सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसा लग रहा है मेरा किडनी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो सुनने के बाद सुदाजी एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस चून एंड फोनिक्स वेद को 999 डेमन मेल डेमन की किडनी को इसके कोर की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसे रिफाइन करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर इस वेद पर सो जाए तो भी वो 24 आवर्स तक अपना काम कर सकता है। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट में जरूर मुझे बता देना। अगले सीन में राइटर हमें 2 ताकतवर किडनी और उनके स्वर पर 999 दिखाने लगा और एक इंसान खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अब दादी एमसी के कपड़े को उठाते हुए कहने लगा, तो फिर मैं किंग को जो 9 तेरी ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने के लिए मदद करूंगा। वाटर आउटलेट के साथ मैं शुरू करता हूँ। उसी वो साइड से हुमे कहने लगा, मैं किंग के अनुष को ट्रेनिंग करने के लिए मदद करूंगा। अगली ही पल सुदाजी अपने मुंह से फूंक मारने लगा और दूसरी तरफ से हु में भी सेम करने लगा। जो महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करते हुए कहने लगा, ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जी मैं एमसी पर चढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर मैं किंग के माउथ को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करूँगा, मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए और आपके ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने दीजिए। सच में दोस्तों ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही वैसे रिडिकुलस है, मुझे लग रहा है मैं कोई हेंटाई को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली पल हम लोग देख पाती है जी में एमसी के बापू को बैठ चुका है और भी सिस्टम पहले से महसूस आने लगा एमसी के माउथ ट्रेनिंग तो 100% कंप्लीट हो चुका है। वह था आउटलेट का भी ट्रेनिंग 100% कंप्लीट हो चुका है, या तो कि अनुष के ट्रेनिंग भी 100% कंप्लीट हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पूरा बॉडी अब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी का जो कल्टीवेशन टेक्निक है डंकन फ्लैश बॉडी वो अपडेट होकर इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुका है, जिसके वजह से एमसी के कल्टीवेशन टेक्निक का जो स्पीड है वो अब 2 गुना থেকে 4 गुना हो चुका है। जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल मुझे किंग झाओ के एपियास ने में कल्टीवेट करना चाहिए, जिससे मुझे न्यू बाब्स अच्छी तरह से मिलता रहेगा। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, मेरे से कोई भी नया हिंट नहीं मिला था जब मैं मिस फेंग के साथ ये सब कर रहा था। अगली वो तीनों डेमो सिस्टर एमसी से झुकते हुए कहने लगा, मेरे किंग आपके साथ ओरिफिसेस के सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए आपका कांग्रेचुलेशन। जो सुने के बाद एमसी खुश होकर उनसे कहने लगा, तो फिर सक्सेसफुल ट्रेनिंग से ऐसा महसूस होता है। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा बॉडी तो डिजीज से पूरी तरह से इम्यून हो चुका है और मेरे तो पूरे बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत आ चुका है। और फिर सुदाजी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगा,
हाँ जरूर, द थ्री द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिफिक्स को मेरे और मेरे सिस्टर की तरफ से आपको ट्रेनिंग किया गया है, और बाकी सारे ओरिफिक्स के लिए मैं तो उनका ट्रेनिंग को आपके लिए अरेंज कर दूंगा। और अगली पल सुधा जी खुश होकर यही से कहने लगा, अंदर आ जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते कोई दरवाजे को खुलते हुए अंदर आने लगा, और फिर हम लोग देख पाते एक बेल डेमन है जिसका आर्मान कुछ ज्यादा भी बड़ा है। सच में दोस्तों ये बेल डेमन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अब इस बेल डेमन को दिखा तो ही था सुधा जी एमसी से कहने लगा, ये न्यू माँ वांग का यंग सिस्टर और मेरे डिसाइपल है, ये सारे हमारे साथ में हैं, इसीलिए तो आप हमारे किंग को थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो बोलते मैं एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, मेरा नाम न्यू तियान तियान है, मैं अपने हर एक किंग को ग्रीटिंग्स देता हूँ। इस बुलदेमन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शर्माने लगा। अगली पल एमसी के नाकों से खून निकलने लगा और एमसी अपने मन में सोचने लगा, वाह उसके उस दोनों चीज बहुत ज्यादा बड़े है, उसके बॉडी से अच्छी तरह से मैच भी नहीं कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थोड़की है, इसने अभी अभी 3 लड़की सा किया लेकिन उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। और फिर सुधा जी बहुत ज्यादा खुश होकर बुलदेमन की पीठ में हाथ रखते हुए कहने लगा, इसलिए तुम इतना ज्यादा सहाय हो रहे हो, ग्रेट किंग की तरफ से तो होनर मिलने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े होनर की बात है। आपसे हमें मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हर कोई एक दूसरे को सिस्टर कहेंगे। हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद वो भूल देमो और भी ज्यादा शर्माने लगा। और फिर सुधा जी वह जाते हुए कहने लगा, अब मैं किंग के आंखों के जो ट्रेनिंग है वो तुम पर छोड़ा हूँ। इनके एक विशेष तेजा रहे तो किंग के आंखों को ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें अपने पूरे दिल के साथ किंग को साफ करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद न्यू तियान तियान कहने लगा, मैं आपके उधार को अच्छी तरह से ऑबे करूंगा। ये सुनने के बाद सुधा जी एमसी से कहने लगा, मैं अपना लीव लेना चाहूंगा यहाँ से, मैं बाहर के साथ रहूंगा किंग को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा, ठीक है, मेरे बिलावे तो बाईफूस ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर हमें दिखाया थे दरवाजा आप बंद हो जाता है। आप न्यू तियान तियान एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहने लगा, मेरे किंग मुझे आपकी आंखों को ट्रेनिंग करने दीजिए। जो सुने बाद हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा सम्राट हुए कहने लगा, ठीक है आप जो मैं जो न्यू को थोड़ा सा परेशान करूंगा। और फिर न्यू के दोनों अरमानों को देखते हुए तो एमसी कहने लगा, सॉरी दोस्तों, एमसी नहीं न्यू कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था हमारे किंग मेरे जैसे एक लोली डेमन कल्टिवेटर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। मुझे अपना बेच देना पड़ेगा किंग को मदद करने के लिए। अब अगली पल हम लोग देख पाते न्यू ने अपने कपड़े को उतार दिया है और फिर अपने अरमानों से एमसी के मुंह को दबाते हुए कहने लगा, मेरे किंग मैं आ रहा हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी की आंखों के सामने 5 लीटर का दूध का बोतल है। सच में दोस्तों रायता इससे क्या हिंट देना चाहते हैं कि आप लोग अगर समझ पाए तो फिर मुझे थोड़ा सा कमेंट में कह देना। अगली पल उन बोतल के अंदर से बहुत ज्यादा दूध निकलने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है कि इन चीजों से कुछ निकल कर मेरे आंखों में जा रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा भिगा हुआ मिष्टी और बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। और फिर न्यू बहुत ज्यादा हफ्तों ही एमसी से कहने लगा, एरिथ किंग क्या आपको ये पीना अच्छा लग रहा है? जो मैं आपकी आंखों के ट्रेनिंग को अच्छी तरह से खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं खुद आपको ये खाने दूंगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी के दोनों आंखों से 2 बोतल से दूध गिर रहा है, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को ज्यादा बेसी खुश है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर न्यू बहुत ज्यादा हपा दे कहने लगा, मैं और इसे नहीं ले सकता, मुझे मदद कीजिए। और फिर न्यू तो एमसी के मुंह के बहुत ज्यादा कोल जाते हुए कहने लगा, मेरे ग्रेट किंग मुझे एक रियायत दीजिए आप। सच में दोस्तों इस सीन को रायता ने खुद ही सेंसर कर दिया है। ओके दोस्तों, यह न्यू अपने पिछवाड़े को एमसी की तरफ करने लगा और अपने मुंह को पीछे घुमाते हुए कहने लगा, ग्रेट किंग मुझे मदद कीजिए यहाँ पर थापड़ मारकर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराने लगा, किंतु दोस्तों मुझे लगता है न्यू को वो सारी चीज ज्यादा अच्छा लगता है खुद को टॉर्चर करना। अगली पल एमसी थोड़की हुई तरह तो मुंह बनाते हुए कहने लगा, न्यू तिया क्या तुम यही चीज को अपनी रियाद की तरफ पाना चाहते हो? और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस गांव को इस तरह की बेफाने ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं पहले के बारे में सोचूं तो मैं तो एक ऐसा आदमी था जो बहुत ज्यादा जो वर्जिन था और एक अच्छी तरह की जॉब को भी नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था इस दुनिया में मेरे फादर को बचाने के लिए आने के बाद मुझे इस तरह की खुशियां मिलेगा। अगली बार न्यू बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी से कहने लगा, मुझे सायो तियान तियान आप कह सकते हैं और इसे बहुत ज्यादा जोर से मारिए। सच में दोस्तों न्यू को टॉर्चर होना बहुत ज्यादा पसंद है। अगली पल में हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही जोर से न्यू के बीच में थापा मारने लगा और कहने लगा, तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से एजुकेट करने वाला हूँ। और दूसरी बार हम लोग देख पाते न्यू अपने मुंह से मुंह करने लगा, बिल्कुल एक गाय की तरह ही। उसी पर हम लोग देख पाते न्यू को अब बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। और फिर पाछे से हम लोग देख पाते हैं एमसी ने न्यू के तेल को बाकर कर उसे मार रहा है। अब अगली बार न्यू कांपते हुए कहने लगा, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। सच में दोस्तों इस लड़की को वो सारी चीज बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है।
और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं एमसी के हाथ में खुद दर्द होने लगा है और फिर एमसी उससे कहने लगा, क्या तुम इतने ऐसे खुद ही ये सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, अब मेरी बारी आ चुका है एंजॉय करने का। जो सुनने के बाद न्यूज सहमत हुए कहने लगा, मेरे ग्रेट किंग थोड़ा सा भी होदबेक करने की आपको जरूरत नहीं है और भी ज्यादा रूथलेस से मुझे मारिए। जो सुनने के बाद एमसी सहमत हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते एमसी के फोन में कॉल आने लगा जो और कहने लगा, बहुआ टावर का जो ओनर है वो आपको कॉल कर रहा है। जो सुनने के बाद एमसी और न्यू दोनों ही शौक हो जाता है और फिर अगली बार लाओ तो फोन से ही एमसी से कहने लगा, यार गैस तो मुझे कुछ इंटेलिजेंस मिला है यहाँ पर बी वो बॉन्ड के कोरियज आपके काजियन के तेज को हमें मिल चुका है, लेकिन वो बहुत सारे तेज डेमन से, इसीलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर उससे कहने लगा, सिस्टर यह आपका शुक्रिया, मैंने नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी मेरे काजियन को ढूंढ लेंगे। आप एमसी हुआ जाते हुए न्यूज से कहने लगा, मुझे आप बीबी बॉन्ड में जाना पड़ेगा उसे देखने के लिए। जो सुनने के बाद न्यू सहमत हुए कहने लगा, मेरे किंग क्या आपको जाना ही पड़ेगा। अगली पॉल तो एमसी न्यू के स्वर को सहलाते हुए कहने लगा, मेरे पास हुआ पर एक अर्जेंट बिजनेस है, तुम्हें खुद को अच्छी तरह से बिहेव करना है। अगली पॉल हम लोग देख पाते एमसी अपनी जेट सील टेलीविजन को इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखने के बाद न्यू थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या ये जेट सील टेलीविजन है। और फिर न्यू बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, वो मैं आपको जाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उसे एक खीरा पकड़ कर चला गया है और फिर एमसी वॉइस टेलीविजन होते हुए कहने लगा, अभी के लिए इसे यूज करो, मैं वापस आने के साथ तुम्हारे साथ अपनी आंखों के ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करूंगा। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थरकी है यहाँ पर। अगली पल हमें ताई वे माउंटेन का बी वो पॉइंट का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग एक खूबसूरत वाटरफॉल को देख पाते हैं और फिर एमसी वहाँ पर आने के बाद देख पाते हैं बहुत सारे इंसानों को कोई मार रहा था वहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं कि काव का टीम है जो एक नया प्लेयर को मारते हुए कहने लगा, न्यू प्लेयर का हेडबुक कहता है वीवो पॉइंट के बाद एक हिडन तेजर है, आपने स्पीड फीस हमें दे दो, अगर तुम कोई भी रियार मेटेरियल बाहर नहीं लेकर पाए तो फिर तुम समझ जाना, वरना मैं तुम्हें आज मारी डालूंगा यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सारे लोग फिर से एमसी की तरह किसी और को बुली कर रहा है। और फिर वो प्लेयर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, तुम सारी आंसर मैं बैन बोध आरबा हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, इस तरह से मैं तुम्हें रियार इक्विपमेंट और मटेरियल दे सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लोग एक एनपीसी को बुली कर रहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख भाई कुछ देखने के बाद वही एनपीसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपनी ह्यूमन फॉर्म में शौक हो जाता है और फिर एमसी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, देमी जो स्पीड कैटफिश को मारा जा रहा है वो मेरा काजिन है। और फिर एमसी उसे देखते हुए कहने लगा, मेरे काजिन। जो सुनने के बाद बेनबो थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अगली बॉल एमसी के पाव को पकड़ते हुए कहने लगा, फादर न्यूनियन क्या आप सच में यही है, आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। सच में दोस्तों बेनबो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा है। जो सुनने के बाद जिन चाव बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, क्या बेनबो जो बात तुम्हें अपना भाई कह रहा है, तो फिर तुम जो बो आरे बेन हो। सच में दोस्तों किस तरह के नाम दे रहा है ये लोग। और फिर एमसी का एक्स बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, मैगोट्स और लोचेस बिल्कुल सिमिलर होता है। आप ये सुनने के बाद एमसी जीतते हुए उन दोनों से कहने लगा, मैं हमेशा किस लिए तुम्हारे से मिल जाता हूँ, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और फिर एमसी अपने काजल को उठाते हुए कहने लगा, मेरे मॉम ने कहा था तुमने था मेरे देश को गेम खिलाने के बाद तुम दोनों ही कोमा में जा चुके हो और आप हॉस्पिटलाइज हो चुके हो, इसीलिए मैं इस गेम के अंदर आ गया तुम दोनों को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है डेथ कहाँ पर है। जो सुनने के बाद बैनबा कहने लगा, मैं मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल 20 में पहुंचने के बाद जब मैं मेन हॉल में गया था अपनी क्लास को चेंज करने के लिए, वहाँ पर कुछ गलत हुआ था मेरे साथ। अंकल ने सक्सेसफुली अपने क्लास को चेंज कर लिया था और मैं रैंडमली वीवो पॉइंट के अंदर पास टेलीपोर्ट हो चुका था और सिस्टम कह रहा था मैं रिनकार्नेटेड होकर बेनबो आरबा बन चुका हूँ। अगली बार बेनबो बहुत रोते हुए एमसी कहने लगा, प्लीज मुझे बचा लो। नाइन है ओम ने यहाँ पर एक बैरियर को बना है मुझे टेप करके रखने के लिए और हर एक दिन प्लेयर आकर यहाँ पर मुझे मारता रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने बेनबो को फिर से मार रहा है और फिर पॉइंट के अंदर से कौन लगा तो तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ भागने का। जिस वॉइस को सुनने के बाद बेनबो बहुत ज्यादा घबराता है और एमसी उस तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पॉन्ड के पानी के अंदर से कोई मॉन्स्टर बाहर निकलने लगा, जिसे देखते हैं के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो ह्यूमन है तो डेमन बाहर आकर कहने लगा, तुम मोर्टल्स का साहस भी कैसे हुआ मेरे टेरिटोरी के अंदर आने का, तो फिर तुम लोग मुझे अपने पावर को ऑफर कर रहे हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एक एरिया बॉस 9 और ऑर्म है जिसका लेवल 25 है और HP 10,000 है।
जो देखने के बाद जिनका के टीम मेंबर कहने लगा, देमित इस एरिया का बॉस यहाँ पर आ चुका है, इससे हमें अच्छे साफ जरूर मिल सकता है। उसी वो और एक मेंबर कहने लगा, बिल्कुल सही वक्त में है, आप वक्त आ चुका है हमारे न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का। जो सुनने के बाद जिनका चीखते हुए कहने लगा, अगर हमें कोई भी रेयर मेटेरियल मिल गया तो भी हम लोग उन्हें इक्वली शेयर करेंगे, कोई भी मुझसे उसे चुराने की कोशिश भी मत करना। और एमसी इस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं 9 होते तो और मुझे कोई असली मॉन्स्टर नहीं है जिसे प्लेयर के खिलाफ ट्रेनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे काजन को कैप्चर करना और प्लेयर को फोर्स करना उसके पावर को देने के लिए। और फिर एमसी सैन गोंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये सैन गोंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे प्लेयर 9 है वहाँ पर अटैक करते हुए कहने लगा, ब्रदर्स एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, इसे हम लोग एक साथ मिलकर खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद 9 होते वहाँ अपने अंदर के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या सच में? और अगली पर हम लोग देख पाते वो अपने पावर को रिलीज करने के बाद इन सारे प्लेयर्स को आसानी से मारने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही बेहतर दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के एक्स के मुंह से यहाँ पर खून निकल रहा है और उसका एचपी बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो कहने लगा, सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से इसने हर किसी को नॉक कर दिया, कैसे है लेवल 25 क्या मैप बहुत इतना ताकतवर हो सकता है। वो 9 है नाम का मॉन्स्टर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, वो सारे कौन सौ हजारों सालों के लिए पहले ही सरफेस हो चुके हैं, उनका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम रह चुका है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छा होगी जो तुम मेरे पावर को आप रिप्लेस नहीं करने वाले हो। सच में दोस्तों यह भाई 9 है ओम देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का बॉडी आग में जल रहा है और वो आग धीरे धीरे इनके हर एक पावर को खींच भी रहा है। और जिसके वजह से हम लोग देख पाते 9 है ओम के जो पावर फिर से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इसे महसूस करते हुए वो 9 है ओम कहने लगा, कॉन्सर्ट को इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा बहुत जोर लगेगा। अपने सोल्जर्स को उदार देने लगा, बाजार से इन्हें मेरे लिए पाकर को रखो और इन्हें गेजुअल केव के अंदर ले चलो इनके गेजुअल यूज करने के लिए। जो सुनने के बाद उसके सोल्जर्स कहने लगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम लोग देख पाते हैं बहुत से केव मॉन्स्टर और मछली जैसा मॉन्स्टर एमसी तो आगे बढ़ते लगा 19 भागने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत से तेलिस्मान को बाहर निकलते हुए कहने लगा, 5 थंडर तेलिस्मान ब्लेजिंग द फायर तेलिस्मान एक्टिवेट। इन सारे तेलिस्मान के अंदर से फायर और थंडर एक्टिव बाहर निकलने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इन तेलिस्मान की मदद से बहुत सारे केव मॉन्स्टर पर अटैक हो चुका है, जिनके वजह से वो सारे मॉन्स्टर का बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर एमसी थोड़ा घबरा तो अपने काजिन से कहने लगा, बैम्बू एयर बाय अब तुम पीछे करो, मुझ पर एम्बुश करने के लिए यहाँ से मुझे भागने दो और उसके बाद मैं एक रास्ता ढूंढूंगा तुम्हें बाद में बचाने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी का काजिन कहने लगा, ठीक है बड़े भाई मैं समझ गया। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी क्या था काजिन अब एमसी पर अटैक कर रहा है। सोच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही फानी दिख रहा था। और फिर एमसी के काजिन बाकी सारे पीस मॉन्स्टर से कहने लगा, इस तरफ से जाओ, इस तरफ मैंने कवर कर लिया है, तुम लोग उस तरफ जाकर देख लो। जो सुने में हम लोग देख पाते वो सारे फीस कुछ भी नहीं समझ पाता। अब वो सारे फीस मॉन्स्टर एमसी के एक्स पर अटैक करते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों एमसी का एक्स से कह रहा है, जिन चाव का क्या है, बाकी सारे इंसान तो यहाँ मर चुके हैं, स्मॉल डेमोस का जो नंबर है वो बहुत सारे हैं, हम लोग जल्दी या बाद में या वो थकने वाले हैं। तो सुनने के बाद जिन चाव अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, डेमिट हमारे पास एक रिश्तेनी वेपन था, उस विंड फायर कैनन के सिर्फ एक ही शॉट के अंदर अगर कॉलेज कॉम्बे काम नहीं करते तो भी हम लोग दूर से उससे अटैक करेंगे। अगली पर हम लोग देख पाते जिन जो चाव ने एक मॉडर्न गन को बाहर निकाल लिया है। और फिर जिन चाव उससे 9 है ऑन पर अटैक करते हुए कहने लगा, लड़ाई के अंदर तुम्हें लीडर को पहले कैप्चर करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता हम लोग इन सारे कीड़े को मार सकते हैं। आप इस जीन का इस पावरफुल ब्लास्ट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम बुद्धि कम्युनिटी के इसे खाकर देखो आप। और उसी पर हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से 9 है ओम के बॉडी के अंदर बहुत बड़ा एकदम खड्डा हो चुका है, बिल्कुल काकाशी ने जैसे रीन के साथ किया था वैसा ही। दोस्तों अगली पर हम लोग सही से देख सकते हैं उसके दिल के कोरिया बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। अब ये अटैक करने के बाद जीन का एक पोज मारते हुए कहने लगा, क्या तुम लोगों ने देखा, एक होता है टेक्नोलॉजी का पावर, जो वो जो बोस था वो अचानक से बहुत से हिस्सों में काट चुका है। जो सुनी भाई एमसी का एक्स गर्लफ्रेंड उसके पाव को पकड़ते हुए कहने लगा, जिन क्या तुम कितना ताकतवर हो इसमें कोई भी शौक नहीं है, तुम मेरे आदमी हो, उस रोग लियू नियान से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जो सुनने के बाद जिन का खुश होकर कहने लगा, वो सिर्फ एक ओथलेस काम है, उसे तुम कैसे इस यंग मास्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उनकी बात को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल एमसी अपने काजिन पर अटैक करते हुए कहने लगा, ये दोनों लुनेटिक्स को अभी भी लग रहा है ये लोग गेम खेल रहे हैं,
जल्दी ही इनको मालूम चल जाएगा, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते वो नाइन हेडे और मॉन्स्टर अब जिन काव के ऊपर उड़ रहा है और बहुत ही इविल तरह से उसे देख भी रहा है। आप गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे मोहताल, तुमने पूरी तरह से मुझे गुस्सा दिला दिया है। आप नाइन हेडे ओम के पावर को महसूस करने के बाद जिन का बहुत ज्यादा घबराता है और फिर हम लोग देख पाते हैं नाइन हेडे ओम आप जिनका ऊपर अटैक करने लगा बहुत ज्यादा गुस्से में। आज जिसे महसूस करने के बाद वो जिनका कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन हेडे ओम ने तो जिनका को एक लड़की में बदल दिया है, जिसे देखने के बाद जिनका बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, डैम इट, इसलिए मैं एक औरत में बदल चुका हूँ। आप जिनका को देखते हुए वो जो है नाइन हेडे मॉन्स्टर कहने लगा, बादर्स तुम लोगों ने अच्छी तरह से काम किया है, आप वक्त आ चुका है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, मैंने सही कहा ना। और ये बात सुनने के बाद उसके बाकी सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर कहने लगा, गैरेथ किंग आपके मार्सी के लिए आपका शुक्रिया, तो फिर हम लोग और होल्ड बैक नहीं करेंगे। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर भी अब थार की उधर हंस रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते ये सारे मॉन्स्टर अब जिनका ऊपर टूटने लगा, जिसे देखने के बाद जिनका घबरा तो ये कहने लगा, मुझसे दूर है तो यह तो भी अगर मैं औरत में बदल चुका हूँ तो अब भी मैं एक आदमी हूँ। जो सुनने के बाद एक मॉन्स्टर कहने लगा, हमारी सी ट्राइब के कुछ पीसीज मेल से फीमेल में बदल जाते हैं और वो लोग बिल्कुल सही होते हैं। आप एक शार्क जैसा मॉन्स्टर अपने पेन उतारते हुए कहने लगा, मैं ताकतवर हूँ या बोर इसलिए मैं पहले जाऊंगा। हमारे शार्क के पास 2 हथियार होता है। छोटे लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा मजा मिलने वाला है दोस्तों, यह वो जिन काव के साथ गैंगबैंग होने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जिन काव दोगी पोजीशन में बैठा हुआ है और उसी पर रायता हमें 2 चीज को इंसाफ करने का संकेत देने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जिन का प्लेजर के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा है और उसे देखते हुए उसके गर्लफ्रेंड अपने मन में कहने लगा, किस लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे हमें मार क्यों नहीं रही हो, हम लोग को इस तरह से टॉर्चर करने का क्या ही मतलब है। मैंने पहले कभी इस तरह की जो मैकेनिक के साथ किसी भी गेम के बारे में नहीं सुना है दोस्तों, इसे अभी भी लग रहा है ये गेम खेल रहा है। और एमसी अपने काजिंग के साथ फाइट करते हुए ये सब कुछ देखने के बाद आप थोड़ा सा घबरा हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी आंखें ये सब कुछ क्या देख रहे हैं। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है जिन काव के था जो मेरे हॉस्टेलिटी था वो गायब होने लगा है। और एमसी हम लोग से कहने लगा, जो भी पर्सन इस चीज को देख रहा है उन्हें ये चीज नहीं देखना चाहिए। उसी बहु नाइन है ओम मॉन्स्टर एमसी और उसमें काजिंग को देखते हुए कहने लगा, बेनबो आरबा तुम क्या कह रहे हो, क्यों तुमने अभी भी इस बच्चे के साथ डील नहीं किया है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी चोट लगेगा नाटक होते कहने लगा, ओ नहीं। जो सोने के बाद जिन को अपने इस हालत के बाद भी होने के बाद भी कहने लगा क्योंकि वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरा एमसी के एक जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है वो कहने लगा क्योंकि वो बेनबो आरबा का काजिन है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। दोस्तों एक जेली भी इसके साथ वो सब कुछ कर रहा है, ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। अब ये सुनने के बाद नाइन हेडे और मॉन्स्टर अपने सैनिक से अटैक होते कहने लगा, बेनबो आरबा तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप उस इंसान के साथ मरो। उसी पर हम लोग देख पाते उस अटैक से एमसी और एमसी के काजिन दर्ज कर लेता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो अटैक फिर से एमसी तक आ रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका आफ्टर शॉक है। अब वो नाइन हेडे और मॉन्स्टर आसमान में उठते हुए एमसी पर अपने सैनिक से अटैक करने लगा। उससे हाथ से बचने के लिए एमसी अपने काफी का डिफेंसिव मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और एमसी अपने मन में कहने लगा, या तो अभी बहुआ टावर के अंदर से जो मुझे जियो या कैंगलोंग क्लोथ मिला है उसके बाद भी मुझे इतना ज्यादा इंजरी हो गया। ये नाइन और मॉन्स्टर सच में मिथिकल फिगर है, अगर मैंने इस बोलो को डायरेक्ट हिट लिया था तो फिर मैं टुकड़ों में बांट जाता। सच में दोस्तों एमसी के मुंह से भी अब खून निकल रहा है। एमसी के एक्स और एमसी के एक्स के बॉयफ्रेंड इतने ज्यादा प्लेजर खाने के बाद भी कहने लगा, लियोन यान यहाँ पर आओ और अपना पनिशमेंट लो हमारे साथ मिलकर। सच में दोस्तों ये दोनों अभी भी एमसी से बदलाना चाहते हैं। अगली बॉल एमसी के एक्स को एक बहुत बड़ी पीस मॉन्स्टर ने पकड़ने के बाद कहने लगा, तुम्हारे पास अभी भी साहस है दूसरों की तरफ देखने का, आप मुझसे एक हिट लेकर देखो। जिसे देखने के बाद एमसी के एक्स बहुत ज्यादा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते तो प्लेजर के मारे में अब रोने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद उस शार्क मॉन्स्टर उस फिश मॉन्स्टर से आप जोड़ने लगा और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर जिन का और एमसी के एक्स के साथ ये सब कुछ करने लगा। और वो शार्क मॉन्स्टर कहने लगा, मेरे पास ऐसी चीज 2 है, देखते हैं कौन किसी से ज्यादा जोर से स्कीम कर पाता है। जो सुनेगा बाकी सारी जब सी मॉन्स्टर आप हंसने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने वो आई जेड प्रेगनेंस को इस्तेमाल किया है अपनी हेल्थ को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल दिख रहा था। और फिर अगली बॉल एमसी अपनी ह्यूमन एम्पायर और जेथ सील को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये दोनों बेबू को मुझे भी उनके साथ टेकडाउन करना चाहते हैं।
अगर वो लोग सर्वाइव कर गया तो फिर मैं सच में उन दोनों को टुकड़े टुकड़े में काट डालूंगा, या तो भी अगर मुझे अभी अपना आइडेंटिटी भी रिवील क्यों न करना पड़े, ये चीज शायद काम नहीं करेगा। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने कागजन को पकड़ने के बाद अपने मन में कहने लगा एम्पियर टेलीपोजिशन, और फिर एमसी टेलीपोजिशन से एडी को मारते अपने मन में कहने लगा अगर मैं अभी भी एम्पियर से सील टेलीपोजिशन को इस्तेमाल ना भी करूँ तो फिर मैं जरूर यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। मैं आशा करता हूँ मैं अपने काजन को यहाँ पर से ले जा सकता हूँ। अब इस टेलीपोजिशन को देखने के बाद वो मॉन्स्टर थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर खुश होकर कहने लगा तो भी तुम ही यहाँ का नया एम्पायर हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उद एमसी और उसके काजी के बीच में उसने 2 सैनिक को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी का काजे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एमसी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली वो सिस्टम प्लान से मालूम चलता है एमसी का टेलीपोजिशन तो अब फेल हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का देन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।